अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, टांग से खबर देंगे। पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। अंदर मजीद दहशतगर्द भी मौजूद हैं, जिनसे फायरिंग का तबादला जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, अभी हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। आपको बता रहे हैं टांग से, जहां पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी है, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया है। DPO इफ्तिखार शाह और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। आपको बता रहे हैं कि टांग से ये खबर है, जहां पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर भी मारा गया है, जबकि DPO इफ्तिखार शाह और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। अंदर मजीद दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनसे फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं टांग से, जहां पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर भी मारा गया है। DPO इफ्तिखार शाह और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। अंदर मजीद दहशतगर्द मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान बलोच से। जी रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, और अंदर इस वक्त कितने दहशतगर्द मौजूद हैं? जी बिल्कुल। ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो रात तकरीबन 3 बजे के करीब सुबह जो है वो पेश आया है, और उसमें पुलिस एहलकारों की शहादत जो है वो हुई है। अभी तक जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो है इसके अंदर पुलिस लाइन के अंदर जो है वो एक दहशतगर्द के अंदर मौजूद होने की इतला है, जिसके खिलाफ जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है अभी तक जारी है। जो है वो दहशतगर्द अंदर घुसा हुआ है, लेकिन किसी किस्म की अभी तक जो है वो धमाके या किसी की आवाज़ नहीं सुनाई। इससे कबल जो है वो 5 बजे के करीब रात को जो है वो 2 बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई, जिससे जो है वो फिजा गूंज उठी थी। जी अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया है, तो क्या उस हमलावर की शनाख्त हो सकी है? हाल जो है वो हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी, और ना ही पुलिस की जानिब से कोई ऐसी प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें बताया गया हो कि उसकी शनाख्त जो है वो किसी नाम से हुई है। तो अभी तक जो है उसकी शनाख्त नहीं हुई, और पुलिस जो है वो ऑपरेशन में मसरूफ है। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक जो है वो कोई बात करना इस हवाले से मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। रिजवान, ये भी बताएगा, एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया है। जो जख्मी पुलिस एहलकार है, उसकी तबीयत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल। अभी हमारी जो है वो अस्पताल जराये से बात हुई है, उसे DI खान शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसके सर के ऊपर जो है वो चोटें आई हैं। बारूदी मवाद जो है वो फटा है, तो उससे उसके सर के ऊपर चोटें आई हैं, जिसे शदीद जख्मी हालत में जो है वो DI खान मुंतकिल किया गया है, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। रिजवान, ये भी बताएगा, DPO इफ्तिखार शाह और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। इस हवाले से DPO इफ्तिखार शाह का क्या मौक़िफ़ सामने आया? यही जो हमने बात की है, ये भी उनका पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है DPO टांग का, कि अभी तक जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जब तक ऑपरेशन नहीं होता, यही कंफर्मेशन जो एक जख्मी और एक शहीद पुलिस एहलकार की और एक हमलावर के मारे जाने की, ये भी पुलिस और DPO टांग जो है वो कंफर्म कर रहे हैं। ताल इस से मजीद जो है उन्होंने वो बात करने से गुरेज किया, क्योंकि वो ऑपरेशन में जो है वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है रिजवान बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस लाइन पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया है। अब रुख करेंगे कराची का, जहां ट्रैफिक के 2 हादसात रोनुमा हुए हैं, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। गुलबाई चौक के करीब गाड़ी की टक्कर से एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया। डिफेंस मोड़ के करीब ट्रॉलर और कोस्टर में तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। कोस्टर में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। जख्मियों में 2 खवातीन और 4 मर्द शामिल हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा। आज अडियाला जेल पिंडी में समाअत होगी। कार्रवाई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद होगी, जबकि पैमरा और PTA को अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
साइफर केस में बड़ी पेशरफ, मीडिया कवरेज पर पाबंदी आए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। फैसले में कहा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर कोई कार्रवाई नशर नहीं होगी। पैमरा और पीटीए को इस हवाले से हिदायत पर पाबंदी की हिदायत की जाती है। अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो। पैमरा और पीटीए को अदालती हुक्म की कॉपी फराहम की जाए ताकि आइंदा खिलाफ वर्जी न हो। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा करने की प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मौजूदगी मशरूत होगी। शर्त होगी कि अदालती कार्रवाई को फैमिली मेंबरान किसी जगह बयान नहीं करेंगे। ट्रायल की कार्रवाई के दौरान पब्लिक मौजूद नहीं होगी। साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत 22 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों की वजह से बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में नए बेंच की तश्कील कर दी गई है। 3 रुकनी बेंच पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है। लाहौर, उकाड़ा और फैसलाबाद समेत कई शहरों में हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम इंटरचेंज ता मुल्तान बंद, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2, M3 और M4 भी बंद है। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस की हिदायत जारी। रुख करेंगे उकाड़ा का, जहां धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं। सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफे के बायस शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी राव नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उकाड़ा और उसके जो नवाही इलाके हैं इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध के बायस हद दिन का सिफर होकर रह गई है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं, उकाड़ा और जिसके जो नवाही इलाके जिनमें रिनाला, कुर्द, हुजरा, शाम की मंडी, अहमदाबाद, बंगला वगैरह और शेखगढ़ शामिल है, तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ धुंध ने भी तमाम तर इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मामलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह चुकी हैं। दिन के टाइम में सूरज तो निकल आता है, ताहम धुंध का जो सिलसिला ये जारी रहता है। शाम ढलते ही धुंध तमाम तर इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है, जबकि सुबह का टाइम जो होता है इस टाइम पे धुंध का दौरानिया मजीद बढ़ जाता है। इसके बायस सफ़र करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। मैं आपको बताऊं कि मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि ड्राइवर हज़ार जो गाड़ी में फोक लाइट का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाए और गाड़ियों के दरमियान जो दरमियानी फासला रखे, ताहम शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। इस हवाले से तिबी माहिर का ये कहना है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करे और सनग्लासेस का इस्तेमाल करे, एहतियाती तदाबीर अपनाए ताकि इस स्मोक और धुंध के जो इफेक्ट्स हैं इनसे बचा जा सके। जी ठीक है राव नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। और पतोकी में शदीद धुंध के बायस मैदानी इलाके लपेट में आ गए हैं। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान आसी मजीद तफसीलात जानते हैं। जी रिजवान आसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पत्तोकी रायवेंड रोड पर मौजूद हूँ। पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील पत्तोकी में भी आज शदीद धुंध का राज है। तमाम इलाके जिसमें दीनानाथ, फूलनगर, जंबर और हबीबाबाद समेत गहरी धुंध की लपेट में है, जिससे सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तहसील पत्तोकी में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया है वो तकरीबन 8 से 10 सेंटीडिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। शदीद धुंध के बायस हद निगाह जो है वो इंतहाई कम होकर रह गई है। जब हमारी मोटरवे पुलिस के इंचार्ज से बात हुई तो मोटरवे पुलिस के इंचार्ज का कहना था कि पहली बात तो ये है कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ किया जाए। अगर कुछ सफ़र करना इंतहाई ज़रूरी है तो ड्राइवर हजरात को चाहिए फोग लाइट का इस्तेमाल करे और गाड़ियों में दरमियानी फासला भी बरकरार रखे, ताकि ठीक है रिजवान, शुक्रिया। फैसलाबाद के आज के मौसम की बात की जाए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिल्कुल, फैसलाबाद कॉरिडोर से गिरदनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो सेम सिचुएशन है और हद निगाह सिफर हो चुकी है। दर्जा हरारत में नुमायाँ कमी हो चुकी है। खुश्क सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए
तो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर को क्रॉस कर चुका है। इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। मुसलसल स्मोग और फोग ने शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा कर दी हैं और शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और मौसमी फसलें बिल्कुल मुतासर हो चुकी हैं और सबल चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। सबल चारा डबल कीमत पर मिल रहा है, जिससे दही ज़िंदगी इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। किसान तबका पहले ही खाद और दीगर मुश्किलात से दो चार था। मौसम की सूरत हाल ने किसानों की ज़िंदगी मज़ीद जरिन बना दी है। इसके साथ साथ अगर बाहर माहौलियात की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी यही अलार्मिंग दी जा रही है कि पाकिस्तान में मुसलसल जंगलात और दरख्तों की कटाई हो रही है और जो धुआं पैदा करने वाले अनासर हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिनमें बट्टा खिश्त है और इंडस्ट्रीज, उनकी रोकथाम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से स्मोक का ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सफाकियत पर उतरी इसराइल ने एक बार फिर गजा को दुनिया से काट दिया है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मुअत्तल होने के बाद पूरी पट्टी में ब्लैकआउट हो गया। इमदादी टीमों को राब्तों और आलमी मीडिया को जंग की तफसीलात के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। सेहोनी फ़ौज की बमबारी में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 180 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शुहदा की मजमूई तादाद 18,787 तक पहुँच गई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया के सदर ने कहा कि गजा में जंग बंदी के हुसूल की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। अमरीका इसराइल की गैर मशरूत हिमायत वापस ले तो जंग बंदी हो सकती है। फ़लस्तीन में जंग के आलमी सतह पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। राब्ते के दौरान तुर्किया को F-16 तैयारों की फ़रोख्त के मामले पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्वीडन की NATO में शमूलियत के अमल का जायज़ा भी लिया। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है कि गजा में जंग किसी सूरत बंद नहीं होगी। हमास को ख़त्म करके ही दम लेंगे। तल अबीब में अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर गजा में जारी लड़ाई और इमदाद की फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं करके हमास को मुकम्मल ख़त्म करके ही दम लेगा। आम इंतखाबात में बड़ी रुकावट सामने आ गई है। इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। जस्टिस बाकर नचवी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत आलिया ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि इंतखाबात पर कौम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर बड़ी सियासी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम ना करें तो गरीब कौम के अरबों रुपए ज़ाया होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग रोक दी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स को 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग दी जानी थी। शहबाज शरीफ ने PTI की दरख्वास्त इलेक्शन से फरार की मनसूबा बंदी करार दे दी है। सदर मुस्लिम लीग नून कहते हैं PTI मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके सियासी अदम इस्तेहकाम चाहती है, जिसकी वजह से अगर 8 फरवरी के इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदारी PTI पर होगी। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी, जिस पर PTI को कोई एतराज़ नहीं था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के आरोप से मुतालिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंतखाबात मुलतवी होने का बहाना बनाया। हम सुप्रीम कोर्ट गए और 8 फरवरी को इलेक्शन का फैसला किया गया। आज इलेक्शन का शेड्यूल आना था लेकिन जारी नहीं हुआ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने गौहर खान के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा 8 फरवरी को इलेक्शन कराने की तैयारियां मुकम्मल हैं। कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज़ भी कर दिया था। दरख्वास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से है और हमने उस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो DCs है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे। जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो DC को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन फिर कमीशन को RO अपॉइंट करने हैं तो DC के बजाय इनके पास लिस्टें पड़ी हैं, पुरानी भी लिस्टें पड़ी है। जुडिशरी से आज ये अपॉइंट करे। अगर इनका दिल है कि इलेक्शन डिले ना हो तो ये कर सकते हैं। अगर कोई बहाना ढूंढना है तो वो एक अलग बात है। ऑफकोर्स हम सारे अगर दरख्वास्त हमारी गई है तो हम ऑन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए डिले, इलेक्शन की वजह से नहीं।
इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात मुलतवी कराने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर और ट्रेनिंग का आगाज़ भी हो गया था। मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार किसी सूरत इलेक्शन कमीशन को नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक आखिरी मोहलत दे दी है। काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए। काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। ख्वाजा हारिस ने अटॉर्नी जनरल पर एतराज़ उठाया, जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा, अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का शो कॉज नोटिस का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत की है। खबर शामिल करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से, जिसमें बानी पीटीआई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और तफ्तीशी टीम अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से बानी पीटीआई के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकला सफ़ाई ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। नवाज शरीफ का कहना है कि जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो चुके। आपकी दुश्मनी नवाज शरीफ से थी, अवाम को सज़ा क्यों दी गई? मेरे खिलाफ सारे मुकदमात फ्रॉड निकले। 6 साल की आजमाइशों के बाद बेगुनाही की तस्दीक हुई। अवाम को मसाइल से बरी करके असल खुशी मिलेगी। कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता, जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। इसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? ये मेरा सवाल होता है। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है। अदालत ने मुझे हर इल्जाम से बरी कर दिया। मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट जरूर सुनाएंगे एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर का कहना है कि इलेक्शन होने से पहले ही मुतनासा हो रहे हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। आने वाली हुकूमत मखलूत हुकूमत होगी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए चौधरी मंसूर ने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। आल साहब ने कहा उस दिन कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते, तो हम भी नहीं उठा सकते। मैं इस हकदार को कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? मियां नवाज शरीफ भी कहें कि जिस मिनिस्टर ने परफॉर्म नहीं किया, अगर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया या मिनिस्टर ने नहीं किया, मैं उसको नहीं लूंगा। तो फिर बताएं ना, फिर कौन सा वजीर है जो उनका रह जाएगा? किस वजीर ने काम किया, क्या काम किया? सिर्फ मोटरवेज बनाना तो परफॉर्मेंस नहीं है। मोटरवे का तरक्की के साथ क्या ताल्लुक है? पहले दुनिया में कोई मुल्क मुझे बता दे जिसने पहले मोटरवे बनाई हो और रेलवे को ठीक ना किया हो। ये इलेक्शन होने से पहले डिस्प्यूटेड हो रहा है। हम तो मुकाबला कर रहे हैं उनका, तो वो क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? आप एक बंदे को फील्ड पकड़ा दें और दूसरे को लेवल भी ना दें तो फिर वो क्या करेगा? हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है। ये इलेक्शंस अगर फेयर एंड फ्री ना हुए, उसके नतीजे में अगर आप किसी को लाकर 2/3 अक्सरियत से बिठा भी दें तो उसकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? आगे कोई मखलूत हुकूमत देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शंस फेयर एंड फ्री भी हो तो फिर भी गवर्नमेंट तो मखलूत ही होगी। किस किस की होगी ये अभी कहना काबिल बात। एहसन इकबाल साहब ने कहा उस दिन कि हम सारी इत्तेहादी हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते, तो हम भी नहीं उठा सकते। मैं इस हकदार को कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? मियां नवाज शरीफ भी कहें। और अभी खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की
बैटिंग जारी है। कैंगरूज बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन ज़्यादातर दिफा पर ही फोकस किए रही, जबकि पहले दिन भी मेज़बानी बैटर्स ने दिन के खेल में 346 रन स्कोर किए थे। मेहमान बॉलर्स सिर्फ 5 विकेटें ही हासिल कर सके थे। डेविड वार्नर ने 164 रन की इनिंग्स खेली। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान विमेन टीम की बैटिंग जारी है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान टीम ने 5 विकेटों पर 139 रन बना लिए थे। क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले मैच में मेहमान टीम की बैटर नतारिया परवेज 39 रन के साथ नुमाया रही। 3 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। 3 मैचेस की T20 सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए से जायद फी लीटर कमी का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में कम अज़ कम 12 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्की है। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में गिरावट, पाकिस्तानियों को भी रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल से कम होकर $73 तक आ गई। जराये के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की कीमत कम अज कम 10 रुपए फी लीटर नीचे आ सकती है। डीजल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। मिट्टी का तेल 7 रुपए और लाइट डीजल 13 रुपए सस्ता हो सकता है। हुकूमत 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। वज़ारत खजाना कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। सारा इनाम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुना दिया गया है। मुकदमे में शरीक मुल्जिमा समीना शाह को बरी करार दे दिया गया। कातिल अपने अंजाम को पहुंचा। सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के सेशन जज नासिर जावेद राना ने सारा इनाम कत्ल केस का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुकदमे में शरीक मुल्जिमा समीना शाह को बरी कर दिया। 23 सितंबर 2022 को सारा इनाम को उनके शौहर शाहनवाज अमीर ने कत्ल कर दिया था। अदालत ने 15 दिसंबर 2022 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की थी और ट्रायल का बाकायदा आगाज हुआ। अदालत ने 9 दिसंबर 2023 को सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज किया। मकतूला सारा इनाम और मुल्जिम की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई और बाद में शादी में तब्दील हो गई थी। और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी है। 14 दिसंबर को 2726 अफगान शहरी वापस रवाना हुए। अब तक 4,31,664 अफगान बाशिंदों का इनखला हो चुका है। और न्यूज़ एंकर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी आ गई है। बोल न्यूज़ ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया है। आज ही बोल के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। अब कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। बोल ने न्यूज एंकर बनने के ख्वाहिशमंदों के दिल की आवाज सुन ली। एक्सपो सेंटर कराची में सज गया बोल का स्टॉल। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो आज ही बोल न्यूज के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। कराची में 5th इंटरनेशनल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मेले का आगाज। बोल ने मीडिया पार्टनर के फराइज संभाल लिए। इवेंट में 350 के करीब स्टॉल्स सज गए। 3 रोजा फेस्टिवल में 110 ममालिक से अफराद शरीक हो रहे हैं। नुमाइश में 100 से जायद ब्रांड्स के स्टॉल्स, चीन, ईरान, यूरोपीय ममालिक समेत 17 ममालिक के 500 से जायद ब्रांडेड मसनूआत रखे गए हैं। 500 से जायद ब्रांड्स की हामिल मसनूआत में फिटनेस, घरेलू मसनूआत, खिलौने, बच्चों की मसनूआत, ज्वेलरी, फैशन, दफ्तरी सामान, फर्नीचर, फूड, बैग्स शामिल हैं। मेले में छोटे कारोबार से मुंसलिक लोगों को भी शिरकत का मौका दिया गया है। एक्सपो सेंटर कराची में 28वें बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज हो चुका है। कुतुब मेले का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला सिंध ने किया। कुतुब मेले में कौमी और बैनुल-अक़वामी ने भी 300 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए हैं। राजा इमरान की रिपोर्ट देखिए। कराची में सज गया बैनुल अक़वामी कुतुब मेला। कराची एक्सपो सेंटर में कुतुब मेले का इफ्तिताह निगरान वज़ीर आला सिंध ने किया। कुतुब मेले में 330 स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुतुब मेले के कन्वीनियर वकार मतीन ने कहा, हुकूमत ने कागज और किताबों की इम्पोर्ट पर बेइंतहा ड्यूटी लगा दी है। लोकल मैन्युफैक्चरर कागज की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, जिसके सबब प्राइवेट पब्लिशर्स की नसाबी किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। किताब बीनी के शौकीन अफराद ने बुक फेयर में दिलचस्पी का इजहार किया। कुतुब मेले में मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई की तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।